یہ 9 जुलाई 1967 की बात है। इतवार का दिन और दोपहर का वक्त था। इंतकाल से एक दिन कबल मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वज़ीर आज़म मीर लाइक अली की साहबजादी की शादी में शरीक हुईं। कायदे आज़म के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद ने मोहतरमा के इंतकाल के बाद बताया कि मीर लाइक अली की साहबजादी की शादी की दावत में इनकी मुलाकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुई। मोहतरमा ने इन्हें बताया कि इनका दिल डूब रहा है और वो जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं। मादे मिल्लत का मामूल था कि वो सोने से कबल कसरे फातिमा मोहटा पैलेस के तमाम दरवाजे मुकफ़ल करके बालाई मंजिल में अपने कमरे में सो जाती थीं और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा बालकोनी से नीचे फेंक दिया करती थीं ताकि मुलाजिम 7 बजे इन्हें अखबारात पहुंचा दें। अखबारात देखने के बाद जब वो नहा धोकर तैयार होती तो मुलाजिम 10 बजे इन्हें नाश्ता दे दिया करता था। नाश्ते के बाद मोहतरमा निचली मंजिल में अपने दफ्तर में आ जाती। 9 जुलाई की सुबह खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है मोहतरमा देर तक आराम करें। 10 बजे तक भी मोहतरमा बेदार नहीं हुई। दरवाज़ा खटखटाने का भी कोई नतीजा न निकला तो मुलाजिम इनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के पास गया और इन्हें सूरत हाल बताई। वो फ़ौरन कसरे फातिमा पहुंची। जब दरवाज़ा किसी तरह न खुला तो एक रिवायत के मुताबिक इसे तोड़कर दूसरी रिवायत के मुताबिक किसी और चाबी की मदद से इसे खोलकर अंदर पहुंचाया गया, जहां बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश पड़ी थी। बेगम हिदायतुल्लाह अपने घर वापस गईं, जहां से उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर कर्नल जाफ़र और कर्नल शाह को बुलाया। दोनों डॉक्टरों ने मोहतरमा की मौत की तस्दीक की और कहा कि मौत कुदरती तौर पर वाक़ई हुई है। KH खुर्शीद भी यही कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत कुदरती थी और बुढ़ापे की बिना पर इनकी गर्दन पर झुर्रियों के निशान थे। ये गलत है कि इनकी गर्दन पर गला घोटने जाने का कोई निशान था। हुकूमत ने अगले दिन आम तातील का ऐलान किया और फैसला किया कि मोहतरमा को मेवाशाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए, मगर मोहतरमा के लवाहिकीन और आवाम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे हुकूमत ने ऐलान किया कि इन्हें कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुर्रब निश्तर की कबूर के साथ दफन किया जाए। मोहतरमा की लाश को गुस्ल देने के लिए हाजी हिदायत उर्फ हाजी कल्लू को तलब किया गया। ये वही गुसाल थे जिन्होंने कायदे आज़म की मैयत को गुस्ल दिया था। हाजी कल्लू की हिदायत पर 3 गुसाला खवातीन फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मैयत को गुस्ल दिया और तजहीज़ व तकफीन की। सदर मुमलिकत अयूब खान ने अपनी डायरी में 9 जुलाई की तारीख के इंदराजात में तहरीर किया। दोपहर के वक्त इत्तला मिली कि हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से मिस जिन्ना का इंतकाल हो गया है। मुझे बताया गया कि आवाम का इसरार है कि इन्हें मज़ार कायद के अहाते में दफन किया जाए। मैंने हिदायत जारी की है कि मज़ार के इंजीनियरों से मशवरा किया जाए और अगर मज़ार की खूबसूरती और तवाज़ुन मुतासिर ना हो रहा हो तो इस ख्वाहिश पर अमल दरामद किया जाए। मैंने अगले रोज़ को आम तातील करार देने, पूरे मुल्क में कौमी सोग मनाए जाने और कौमी परचम सरनगू करने का ऐलान किया। ये फैसला भी किया कि जनाजे में मेरी नुमाइंदगी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रफ़ी और हुकूमत की नुमाइंदगी एक वफाकी वज़ीर शम्सुज़ ज़ोहा करेंगे। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को सदर अयूब खान ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी कराची से वापस आए हैं और उन्होंने बताया है कि हुकूमती इक़दामात का आवाम पर मुस्बत तासुर कायम हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पहली नमाज जनाजा इनकी क़यामगाह मोख्टा पैलेस पर शिया तरीके से अदा की गई, जबकि आवाम के लिए नमाज जनाजा का एहतमाम पोलो ग्राउंड में किया गया। तदफीन के मौका पर आवाम ने मोहतरमा का चेहरा देखना चाहा, जिस पर खलबली मच गई और आवाम को लाठीचार्ज और आंसू गैस के ज़रिए मुंतशिर करना पड़ा। सदर अयूब की डायरी के इंदराजात की तायीद आगा अशरफ ने अपनी किताब मादे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में भी की और लिखा कि मोहतरमा की पहली नमाज जनाजा कसरे फातिमा मोख्टा पैलेस में मौलाना इब्ने हसन जारचोई ने और दूसरी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने पढ़ाई। जनाजे के पीछे मरकज़ी हुकूमत और सदर अयूब के नुमाइंदे शम्सुज़ ज़ोहा, बहरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल SM एहसन, दोनों सूबों के गवर्नरों के मिलिट्री सेक्रेटरी, कराची के कमिश्नर, DIG कराची, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। आगा अशरफ के मुताबिक जनाजे में तकरीबन 5 लाख अफराद मौजूद थे। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ और मुश्तिल हजूम ने एक पेट्रोल पंप और डबल डेकर बस को आग लगा दी। तदफीन की आखिरी रसूमात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ी गई। कब्र को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाने लगा और 12:55 पर कब्र हमवार कर दी गई। फातिमा जिन्ना की तदफीन के बाद मुख्तलिफ हलकों ने कहना शुरू किया कि इनकी वफ़ात तबई नहीं थी, बल्कि इन्हें कत्ल किया गया था। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखा कि फातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद नूरुस्सबाह बेगम ने लेडी हिदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हिदायतुल्लाह और फातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो उन्होंने देखा कि इनके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो वो हमेशा बंद करके सोया करती थी। वहाँ से जो दरवाज़ा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था। इसमें जो झांका तो फातिमा जिन्ना पलंग के ऊपर तिरछी पड़ी हुई थी और इनका एक हाथ गले के पास था। शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक मादरे मिल्लत की मौत के मुतालिक 1971 में कुछ इंकशाफात मंजर आम पर आए। ये इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ व तकवीन करने वाली जमात के सरबराह 67 साला हाजी कल्लू और 3 उम्र रसीदा गसालों ने की। बकौल हिदायतुल्लाह और हाजी कल्लू, मुझे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर खोजा शिया असना अशरी जमात के एक शख्स ने आकर दी। मैं इसके बाद जमात के दफ्तर गया, जहां मुस्लिम चांडियों ने मुझे तजहीज़ व तकवीन की तैयारी की हिदायत की। तीनों गुसाल फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई इस ख्वाबगाह में चली गई जहां मादरे मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुस्ल के दौरान गुसालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म और जगह जगह चोटों के निशान हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। गुसालों ने मोहतरमा के जिस्म पर निशानात और गहरे जख्म देखकर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौयत मालूम करने के लिए ज़ुबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। हाजी कल्लू का कहना है कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देख चुके हैं, जिनमें डॉक्टर वाजिद, जनाब इस्फहानी भी शामिल थे, कुछ बेगमात भी शामिल थीं। मैं खामोश हो गया कि खुदा जाने क्या मसला है। बाद में गुसाला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुस्ल के लिए मैयत का जायज़ा लिया तो मेरी रूह लरस गई। मादरे मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से ज़ायद लंबा ज़ख्म था, जिस पर टाँके लगे हुए थे। इनके घुटने पर ज़ख्म था, दायां रुखसार सूजा हुआ था और जिस्म नीला होकर अकड़ गया था। इनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थी और खून के खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जिस्म पर जख्मों के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े मैं अपने साथ इजाज़त से घर ले आई थी। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब सड़ने लगे तो मैंने इनको अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं इनका किसी से तज़किरा ना करूं। मैं खौफज़दा थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो मैं जानती हूं। एक और गुसाला फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा के जिस्म पर ज़ख्मों की तस्दीक करते हुए कहा कि मोहतरमा के पेट में एक बारीक सुराख था, जिससे मुताफ़न पानी बह रहा था। इनके जिस्म पर जगह जगह चोट के नील पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे इन्हें किसी ने ज़दोकोब किया हो। इसके साथ ये शुबा भी बादस कयास नहीं कि चूंकि वो गुसीली आदत की मालिका थीं और घरेलू मुलाजिमीन इनसे डरते थे। इन्हें अगर किसी मुलाजिम की दयानतदारी मशकूक नज़र आती तो तहकीकात कराती थी और निकाल देती थी। शायद किसी मुलाजिम ने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए ये हरकत की हो, क्योंकि घरेलू हालात से निजी मुलाजिम भी वाकफियत रखते थे। नूरुस्सबाह बेगम ने लिखा कि जब लेडी हिदायतुल्लाह वापस कसरे फातिमा पहुंची और कमरे के ना खुलने पर परेशान थी तो एक नौकर आया जो फातिमा जिन्ना ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था, और इसने लेडी हिदायतुल्लाह से कहा कि मेरे पास एक चाबी है, शायद ये ताले को लग जाए। नौकर ने चाबी दी, वो चाबी दरवाजे में लग गई। जिसके बाद लेडी हिदायतुल्लाह ने ताला जूं का तू दोबारा बंद कर दिया और चाबी इस नौकर को दे दी। मैंने लेडी हिदायतुल्लाह से बाद में एक मुलाकात के दौरान पूछा कि सुना है कि बाद में वो नौकर भी गायब हो गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो नौकर फिर नहीं आया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल या कत्ल के एक तवील अरसे बाद तक इनकी वफ़ात का मामला मुअम्मा बना रहा। 2003 में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और अटार्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने इस वक्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली से मुतालबा किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के सिलसिले में काज़ी फ़ज़लुल्लाह की निगरानी में जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई थी, इसे मंजर आम पर लाया जाए। ये इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अयूब खान के इस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी, जो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। ताहम आज तक ना तो ये रिपोर्ट सामने आई और ना ही कत्ल या तबई मौत के सवाल का कोई जवाब मिल पाया।